हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क की स्टडी अप। आज हम राजस्थान जीके और इंडियन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम राजस्थान जीके और इंडियन जीके को कंप्लीट जीके को कवर करेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण सीरीज पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, चलिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सूर्य सबसे प्रथम या सर्वप्रथम निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका राइट आंसर है मधुमेह या डायबिटीज। इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज या मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, चलिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है असम। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ठीक है, चलिए। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ठीक है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उन्हें बचपन में सिद्धार्थ नाम से पुकारा करते। ठीक है, चलिए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत में होता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। ठीक है, चलिए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ठीक है, चलिए।
गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, जो पंजाब में काफी मशहूर है। ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड, जॉन लॉगी नामक बेयर्ड वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, चलिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर है गलफड़ों। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, चलिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, चलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, सन 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक दल की स्थापना की थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर है भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए। बस 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में। ठीक है, चलिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका आंसर है मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। ठीक है, चलिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, चलिए। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर है पुर्तगाल। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलिए। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर जिले में। ठीक है, चलिए। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका आंसर है गुरु नानक जी। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है, जिन्हें सिख गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। ठीक है, बैसाखी। ओके, तो गाइस ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के पार्ट 1। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।